आज के जमाने में कौन सही है कौन गलत है, ये चीज को जानना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इन सब के बीच में आ जाता है मीडिया। मीडिया तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डालेगा, ऐसे ऐसे टॉपिक्स डालेगा, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें सोचने में मजबूर करेगा कि तुम बोलोगे ओ माय गुडनेस, ये क्या हो रहा है। यहां जो टर स्टेगन वाला सिचुएशन हुआ है, अब मेरा भी दिमाग इस पे घूम गया कि यार क्या सिर्फ ये मीडिया का खेला था जो टर स्टेगन को ऐसे विलेन दिखाने का कोशिश हो रहा था। क्या एक्चुअली में टर स्टेगन इज अ वेरी वेरी नॉटी मैन जो यहां पे बदमाशी कर रहा है, बार्सिलोना के दूसरे प्लेयर्स के लिए यहां पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है, या फिर सिर्फ ये एक मीडिया गिमिक था, या बार्सिलोना के बोर्ड के कुछ मेंबर्स का ये गिमिक था हमारा इंपॉर्टेंट चीजों से ध्यान भटकाने को। बिकॉज बॉयज वी ऑल नो बार्सिलोना फैंस आर डिमांडिंग। हम लोगों को सब चीज का आंसर्स चाहिए। हम लोग हर चीज के पीछे पीछे लगे रहते हैं कि नहीं यार, बिकॉज इट्स अ फैन ओन क्लब और हम लोग अपने क्लब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इस वजह से बॉयज आज हम लोग ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे ये सब का क्या सीन है। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम इंग्लिश क्लब्स, यहां पे जो सबसे टॉप लेवल इंग्लिश क्लब्स है, आर्सेनल और यूनाइटेड, वहां पे क्या चल रहा है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड लास्टली हम लोग थोड़ा यहां पे रियल मैड्रिड के ऊपर भी बात करेंगे। बिकॉज बॉयज ज़ाबी अलोंसो का जो चॉइसेस है ना, मुझे कभी समझ में आता है कभी नहीं समझ में आता है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसका क्या चॉइसेस है, आने वाले सीजन में ज़ाबी अलोंसो क्या कर सकता है, हाउ विल शेप अप, और उससे बार्सिलोना हमारा क्लब यहाँ पे जो है उसको क्या अफेक्ट होगा, हाउ विल रियल मैड्रिड परफॉर्म, हम लोग इसके ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। सो बॉयज होला अमीगो, दोस्तों कैसे हो आप लोग, लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले बॉयज वी नीड टू टॉक अबाउट यहाँ पे टर स्टेगन का सिचुएशन। ठीक है, टर स्टेगन का क्या चला है। अब देखो, अभी टर स्टेगन ने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट वगैरह सब रिलीज किया, तुम लोगों ने तो देखा ही होगा वो स्टेटमेंट वगैरह। बेसिकली यही चीज़ है कि दैट वो ही इज अ गुड गाय, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, इज अ गुड गाय, उसका कोई क्लब से झमेला वगैरह नहीं है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। एंड कुछ दिन पहले यहाँ पे क्लब ने उसका कैप्टनसी भी ले लिया था, उसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया था कैप्टनसी से, अराउहो को कैप्टनसी भी दे दिया। अराउहो का बेचारा किस्मत इतना खराब है कि यार मैच भी नहीं भागला और उसे पहली टर स्टेगन को वापस कैप्टनसी दे दिया गया। तो बस अगर तुम लोगों को पता होगा तो यार तुम लोगों को पता ही होगा ऑफकोर्स यहाँ पे कि टर स्टेगन को यार वापस से कैप्टनसी भी यहाँ पे दे चुका है बार्सिलोना। एंड टर स्टेगन हैज अग्रीड टू साइन ऑन द मेडिकल रिपोर्ट, जहाँ पे बार्सिलोना उसे 4 से 5 महीने के लिए बाहर दिखाएगी और उसका सैलरी यहाँ पे यूज करेगी फॉर रजिस्टरिंग अदर प्लेयर्स यहाँ पे। अब उसमें भी बॉयज यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि रैशफोर्ड, रूनी, बार्डी, जोआन गार्सिया, शेज़नी सबको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाए, इसकी वजह से यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज को छोड़ के जाना पड़ा था। उसमें भी बोला जा रहा था कि इनिगो मार्टिनेज जो यहाँ पे छोड़ के किया है उसका भी जो 14 मिलियन यहाँ पे फ्री हुआ है उसमें भी हम लोग सबको रजिस्टर नहीं कर सकते, एक प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब यहाँ पे न्यूज़ चल रहा था। लेकिन बॉयज देखो, एट द एंड ऑफ द डे सब प्लेयर्स यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। वी ऑल न्यू कि यार यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेल करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे सेल हम लोगों को करना पड़ गया, यहाँ पे म्यूचुअल टर्मिनेशन हुआ जो यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज का, उस वजह से हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बैक यहाँ पे निकल गया है। इट इज़ अ वेरी बिग होल इन द डिफेंस। अब बार्सिलोना उसको कैसे फिल करेगा, मैंने उस कल वाले वीडियो में उस चीज़ को यहाँ पे बात कर लिया था। बट नाउ द थिंग इज की बॉयज, क्या टर स्टेगन वॉज राइट, क्या टर स्टेगन वॉज एक्चुअली द गुड गाय से मीडिया के नैरेटिव्स की वजह से हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा था कि हम लोग सोच रहे थे कि टर स्टेगन यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। तो बॉयज मैं बस यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर टर स्टेगन को ये सब चीज़ें बोलनी भी थी तो वाई आफ्टर द इनिगो डिपार्चर, वाई आफ्टर इनिगो मार्टिनेज हैज़ लेफ्ट टू अल नासर, वो जा चुका है, सब चीज़ यहाँ पे हो चुका है। अब ऑफिशियली यहाँ पे इनिगो का वो कुछ नहीं हुआ है, बट वी ऑल नो फब्रीजो का न्यूज़ तो कभी गलत नहीं होता और हमने फोटोज़ वगैरह देखे, वो सऊदी वगैरह जा रहा था, सब चीज़ कर रहा था। वाई जस्ट आफ्टर दैट। और मेरा एक और यहाँ पे सवाल है कि क्या अगर टर स्टेगन अपना पहले ही यहाँ पे अनाउंस कर देता तो क्या इनिगो यहाँ पे रुक जाता। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे टर स्टेगन का वो अनाउंस करने के बाद कि उसका 80% जो सैलरी है वो यूज़ हो जाएगा, मतलब 4-5 महीने के लिए वो बाहर है तो उससे उसका 80% सैलरी यूज़ हो जाएगा, उसके बाद भी हो सकता है हम लोगों को एक डिपार्चर करना पड़ता। हो सकता है ये एक बोर्ड का ही यहाँ पे गड़बड़ है, हो सकता है ये मीडिया का यहाँ पे है कि सिर्फ टर स्टेगन के निकल जाने से हो जाता है यहाँ पे। वो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है जिस वजह से आई एम वेरी कन्फ्यूज कि यार एक्चुअली में क्या अंदर का बात है। तो देखो, अंदर का बात जितना मैंने एनालाइज किया है, मैं आपको एक समरी दे देता हूँ यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि देखो, टर स्टेगन
टू सम एक्सटेंट यहाँ पे थोड़ा बदमाशी तो किया है, बिकॉज ही वांटेड द फर्स्ट स्पॉट, ही वांटेड टू बी द मेन गोलकीपर, लेकिन जुआन गार्सिया वगैरह आ गए, उसकी वजह से उसको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुआ, इसलिए वो थोड़ा मोड़ा तो यहाँ पे बदमाशी कुछ ना कुछ किया है, ठीक है, थोड़ा बदमाशी किया है टर स्टेगन। नाउ द थिंग इज कि यार हो सकता है कि सिर्फ टर स्टेगन के यहाँ पे बाहर रहने से बार्सिलोना प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें इनिगो मार्टिनेज को भी यहाँ पे हटाना पड़ा, उस वजह से बॉयज तो ये सब टोटल मिला के अब जाके हम लोग प्लेयर्स रजिस्टर कर पाएंगे। तो अब एक चीज़ हो गया है कि हम लोग बिना किसी इश्यूज़ के रजिस्टर कर सकते हैं प्लेयर्स, ज़्यादा कुछ दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं। तो पूरा समरी अगर मैं तुमको बोलूँ तो यार टर स्टेगन का भी इसमें मिस्टेक है थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं है कि यार हम लोगों को एक और कुछ करना पड़ता, बिकॉज बोर्ड हमें बिल्कुल एकदम क्लियर तो नहीं बोल रहा था ना कि कैसे क्या करना है, हम तो रूमर्स ही सुनते हैं, मीडिया का बात सुनते हैं, तो उस वजह से बॉयज समझ लो कि हम लोग को एक डिपार्चर करना पड़ता अलॉन्ग विद दैट टर स्टेगन, तब जाके हम लोग का होता। अब टर स्टेगन यहाँ पे कर दिया है, अग्री कर गया है कि यार वो अपना मेडिकल रिपोर्ट वगैरह साइन करके यहाँ पे भेज देगा, एंड उस वजह से यार हम लोग और भी प्लेयर्स को यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो हमने जितना टर स्टेगन को भला बुरा 50% तो उसका वो है, ठीक है, बदमाशी तो किया टर स्टेगन ने, हम सबको पता है, एंड ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग वेल ऑल्सो, उसको हमने छोड़ के जाने को भी बोला था, वहाँ पे वो सब चीज़ भी हो जाता, लेकिन वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलो यार अब जो है वो है, टर स्टेगन हमारा गोलकीपर रहेगा, नहीं खेलेगा, चलो गैरेथ बेल वाला ट्रीटमेंट वो लेके यहाँ पे निकलेगा। एनीवेज बॉयज, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे चलते हैं इंग्लैंड की तरफ, क्योंकि वहां पे तो खतरनाक लेवल का गेम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि विक्टर ग्योकेरेश ने आर्सेनल के लिए अपना पहला गोल यहां पे मार दिया है। अब जिस लेवल से उसको ट्रोल किया जा रहा था हर जगह पे, मुझे तो लग रहा था भाई इसका अगर 0-0-7 हो गया, मतलब 0 गोल 0 असिस्ट और 7 गेम्स, माय गुडनेस, पूरा प्रीमियर लीग इसके ऊपर चढ़ जाएगा, आर्सेनल का मजाक उड़ाएगा। मैं भी मजाक उड़ाता हूं कभी कभी आर्सेनल का, बट लेकिन मुझे आर्सेनल बहुत पसंद है, दिल के अंदर से मुझे आर्सेनल पसंद है, ठीक है, दिल के अंदर से पसंद है। बट यार देखो, फाइनली आई एम हैप्पी कि विक्टर ग्योकेरेश हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल। अब चलो यार, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं था, ठीक है भाई, प्री सीजन वगैरह है, मेन जब यहाँ पे प्रीमियर लीग शुरू होगा तब देखना पड़ेगा कि यार कि कैसे हाउ ही प्लेज ओवर देयर। अब देखो प्री सीजन में तो विक्टर ग्योकेरेश वाज मूविंग एब्सोल्युटली मैड, स्पेशली आज वाले मैच में बहुत अच्छा खेल रहा था ग्योकेरेश, देख के बहुत मजा आ रहा था। एंड आर्सेनल का यहाँ पे डोमिनेटिंग विन भी होता है, एमिरेट्स कप भी अपना वो लोग यहाँ पे जीतते हैं। बट द थिंग इज कि मेन गेम तब होगा ना जब यहाँ पे प्रीमियर लीग शुरू हुआ, बिकॉज ये सब मैचेस में तो काई हैवर्ट्ज R9 की तरह मूव कर रहा था, क्या भाग रहा था, ये कर रहा था, फिनिश कर रहा था, वो कर रहा था। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आर्टेटा मेरे भाई, आई नीड 1 ट्रॉफी दिस सीजन प्लीज। मैं और आप लोगों को बैंटर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप लोग एक ट्रॉफी भी यहाँ पे नहीं निकाल के पाता है ना, देन इट विल बी एब्सोल्युटली मैड, यहाँ पे एब्सोल्युटली मैड। नाउ बॉयज चलते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड तो साइनिंग पे साइनिंग किए जा रहे हैं, पर अब प्लेयर सोचो दूसरे क्लब्स को रिजेक्ट कर करके मैनचेस्टर यूनाइटेड आना चाहते हैं। द लव फॉर द रेड डेविल्स इज सो मच, लेकिन जैसे ही वो लोग आते हैं यार, फ्योरेंटीना के अगेंस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हैं। अब भले पेनल्टीज पे मैच जीत जाते हैं, लेकिन आई वांट टू सी यूनाइटेड विन यार। अब बहुत दिन हो गया है, कितना तुम लोग सर एलेक्स को रिग्रेट कराओगे, कितना तुम लोग सर एलेक्स को दुखी करोगे। यूनाइटेड शुड विन। एमओ आ गया, कूनिया आ गया, शेस्को भी आ गया। अब शेस्को खेला नहीं भले, कोई बात नहीं, लेकिन यू हैव अ वेरी गुड टीम, और फ्योरेंटीना को हराना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होना चाहिए। पेनल्टीज में जाके यहाँ पे जीते हैं, सो यूनाइटेड नीड टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल, नहीं तो एमोरिम का बचा कुचा बाल भी उड़ जाएगा और वो गार्डियोला की तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा टकला होकर भी, बिकॉज यूनाइटेड इज इन बिग ट्रबल। अब देखो आने वाला सीजन में आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट यूनाइटेड, क्योंकि उन लोग का रीबिल्ड चल रहा है, लेकिन उसका कोई फाइनल टच ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, जिस वजह से आई एम वरीड। अब देखते हैं यार जब सीजन शुरू होगा वहां पे क्या होगा। एनीवेज बॉयज, लेट्स कम बैक टू स्पेन। यहाँ पे रियल मैड्रिड के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं मैं। रियल मैड्रिड नहीं, स्पेशली बेसिकली रियल मैड्रिड का मेन प्लेयर, उनका स्टार, उनका चहीता, नॉट विनीशियस, नॉट एम्बापे, नॉट बेलिंगहैम, द ग्रेटेस्ट लॉर्ड एंड्रिक चार्ल्टन। यहाँ पे अब देखो, एंड्रिक को यहाँ पे रियल मैड्रिड ने नंबर 9 जर्सी दे दिया है, द लेजेंडरी नंबर 9 R9 वगैरह का ये जर्सी है। एंड बॉयज मुझे तो लग रहा था कि यार ये एंड्रिक यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज उसको प्लेइंग टाइम वगैरह मिल नहीं रहा था, सब कुछ नहीं हो रहा था। ज़ाबी अलोंसो के अंदर भी यार उसको कुछ खास मुझे लग नहीं रहा था कि यार यहाँ पे कुछ होगा। बोला जा रहा था कि हो सकता है वो लोन पे यहाँ पे निकल जाए, लेकिन उसको नंबर 9 यहाँ पे जर्सी दिया गया है। एम्बापे का नंबर था लास्ट सीजन, एम्बापे हैज टेकन द नंबर 10, और यहाँ पे एंड्रिक को नंबर 9 दे दिया गया है। अब लेट्स सी एंड्रिक यहाँ पे कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो का मुझे चॉइसेस कभी कभी समझ में नहीं आता है। गोंजालो गार्सिया इतना बढ़िया खेल रहा था क्लब वर्ल्ड कप में, लेकिन जब इंपॉर्टेंट PSG वाला मैच आया उसको वहाँ पे राइट विंग में डाल दिया, एंड्रिक को खिलाया नहीं वहाँ पे। तो ज़ाबी अलोंसो कैसे अपने टीम सिलेक्शन कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे ही लीग यहाँ पे शुरू होगा, आई विल हैव टू सी
क्या ज़ाबी अलोंसो क्या फॉर्मेशन फिगर आउट कर रहा है, क्या अपना लाइनअप फिगर आउट कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो एक अपना प्रॉपर फॉर्मेशन सपोज 3 एट द बैक भी अगर वो खिलाना चाहता है, उसको परफेक्टली फिगर आउट कर लिया एंड उसके ऊपर से अपना परफेक्ट लाइनअप जो एक मेन इंपॉर्टेंट लाइनअप है उसको भी यहाँ पे फिगर आउट कर लिए, देन बॉयज रियल मैड्रिड विल बी वेरी वेरी डेंजरस। एंड उसके ऊपर से प्ले स्टाइल भी थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, दे विल बी डेंजरस, कहीं से भी उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते एंड इट विल बी अ ग्रेट बैटल बॉयज। आई वॉन्ट रियल मैड्रिड टू बैटल, मजे से, अच्छा कॉम्पिटिशन होना चाहिए। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो मुझे आप लोग को बोलना नहीं पड़ता है, आप लोग तो इतने अच्छे हो यार कि यार सपोर्ट इतना करते हो कि अपने आप ही सब्सक्राइब कर देते हो। थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। एंड बस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता एंड रेडी रहना, क्योंकि कल सुबह मैं गिव अवे का विनर भी अनाउंस करने वाला हूं। मिलता हूं आपसे।